तो कोई विरोध है नहीं। जो जीते हुए लोग भी हमारे साथ थे और जो हारे हुए हमारे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र जहां पर आरजेडी ने प्रबल दावेदारी ठोकी हुई थी, लेकिन भाजपा के देवेश कांत सिंह ने उन्हें 12,000 से ज़्यादा वोटों से मात दी है। आपको बता दें कि भाजपा समर्थक यहां पर हैं और भाजपा को समर्थन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अब देवेश कांत सिंह विधायक बन गए हैं। अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलता है कि नहीं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा समर्थन रहा लोगों का और आगे उनके विकास के क्या मुद्दे हैं। सर, स्वागत है आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से हमारे इंटरव्यू के लिए आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप विधायक बन चुके हैं, आपको युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो मैं अपने युवाओं को धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ, और जो हमारे सरकार का जो कार्यक्रम है, हर युवाओं को उनके हुनर के अनुसार व्यवस्था, और उस कार्य के लिए अब हमारा बिहार पुनः आत्मनिर्भर बिहार के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग हर युवाओं को उनके अनुकूल हुनर के अनुसार व्यवस्था दे पाएंगे। सर, विरोधियों को क्या कहेंगे जो आपको बोल रहे थे कि देखिए, विरोधी कोई चुनाव में था, हमारे अन्य मतदाता या हमारे विरोधी रहे हों, मैं सबका विधायक हूँ, सबका सम्मान करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। जी सर, सिवान में जेडीयू का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी दो सीटों पर विजयी हुई है और ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन विजयी हुए, तो कहाँ कमी रह गई है एनडीए में की सीट कम आए? ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। हम लोग अपनी बातों को शायद संभवतः कार्यकर्ताओं के माध्यम से जहाँ तक पहुँचाना था हम नहीं पहुँचा पाए। इस पर विशेष तो टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह जरूर है कि समय के अनुकूल वह भी परिवर्तन हो जाएगा। कहीं हम लोगों से भूल हुई है, उस भूल को हम सुधार भी लेंगे। इस बार देखा जा रहा था कि बेरोजगारी का मुद्दा सर्वप्रथम था, जिसके चलते एनडीए को कुछ नुकसान भी हुआ है, कम सीटें आई हैं। क्या लगता है इस बार 5 सालों में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार कुछ काम करेगी? देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर हर दिन सरकार लगी हुई है। ऐसा कहीं नहीं है कि सरकार किसी मुद्दे पर चिंतित, लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसमें भ्रम पैदा किया जा रहा है कि बेरोजगारी जरूर है, लेकिन बेरोजगारी का समाधान अनेक माध्यमों से है। रोजगार उन्मुखीकरण जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक अगर कोई समझता है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है, तो वह व्यवस्था का पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो हम और हमारी सरकार ने कहा है, हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हम 19 लाख लोगों के लिए रोजगार जन का कार्य करेंगे, और हम समझते हैं कि हम 5 साल में उसमें सफल होंगे। क्या सर मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी खबरें आ रही हैं? देखिए, यह विषय पार्टी के लोगों का है, यह मेरा विषय नहीं है। मैं तो अपने जनता के बीच में रहना चाहूँगा। पार्टी के दिए गए किसी आदेश और उत्तरदायित्व से भागूंगा नहीं, लेकिन पहली बार विधायक हुआ हूँ। परिवार में चौथी पुस्त में अगर जनता ने स्वीकार किया है, तो कुछ विश्वास और अपेक्षा आशा के रूप व अभिलाषा के साथ कि मैं उनके बीच रहूं, उनके लिए मेरे लिए मंत्रिमंडल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन पार्टी अगर निर्णय देगी तो उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का। चुनावी मैदान में पूर्व विधायक भी थे, क्या लगता है कि जो विकास के कार्य अधूरे रह गए थे, जनता ने जो बदलाव आपके साथ किया है, आपको चुना है विधायक, आप उसे पूरा करेंगे? देखिए, ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना। जब आप विधायक चुने गए हैं, तो जो भी कमी है या जो चीज आपके जेहन में है, उसको जमीन पर उतारना, और जो कहीं कोई बिखराव है उसको एक जगह एकत्रित करके समग्र विकास की ओर बिहार को विकसित बिहार बनाना, गोरियाकोठी को बढ़ता हुआ बिहार के साथ आगे लेके चलना और प्रथम पायदान पर लेके चलना, यह हमारी प्रथम शपथ। अगर मैं ऐसा होता तो संभवतः आपको रिजल्ट मालूम होगा। पूरे बिहार में तो नहीं, लेकिन सिवान में मुझे लगता है कि 87,000 मतदान और मत किसी को प्राप्त नहीं, और यह विश्वास जनता का है, तभी मुझे यह मत प्राप्त हुए। गोरियाकोठी की जनता तो उनका कहना है कि जो मैं सुनूंगा, मैं क्या कहूँगा। लोग मुझसे पूछते हैं आप पत्रकारों की प्राथमिकता कोई, जो उनकी प्राथमिकता हो सो मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि उनके लिए चुना गया हूँ, उनके द्वारा चुना गया हूँ, और उनके लिए करना है, तो उनके आदेश का निर्वहन करना है। धन्यवाद तो जनता का है ही, धन्यवाद क्या आभार है विशेष रूप से नारी शक्ति को, माता बहनों को, जिनका प्रतिशत मत में 60% से ज्यादा है। कुल मतदान 1,90,265 में से 1,03,000 लगभग
16,000 पुरुषों से ज्यादा मतदान है। तो विशेष रूप से मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपने सभी युवा साथियों को भी और कार्यकर्ताओं को जो हमारे पार्टी के हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे, गठबंधन के साथ खड़े रहे, मैं उन सभी का धन्यवाद, सभी मतदाता, सभी माता पिता, अभिभावक, चाचा, काका, काकी, सभी लोगों को और जो मतदाता नहीं भी रहे, युवा साथी रहे, 16 साल, 18 साल की उम्र के, जिनका मतदाता लिस्ट में नाम नहीं भी था, उनका भी सोशल मीडिया की तरफ से चाहे अनेक स्तर पर कागज पत्रक मेरा बांटने से लेके घरों तक पहुंचाने का जो उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए मैं एकदम दोनों हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। भाजपा एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है बिहार में, तो क्या सीएम भाजपा का हो सकता है, ऐसा संभव? यह भ्रम आप लोग कहाँ पाले हुए हैं? मेरे पार्टी के प्रधानमंत्री, जिनके पूरे मार्गदर्शन में यह चुनाव लड़ा गया और उन्होंने घोषणा कर दी है कि कोई हो, कहीं से हो, हम कितना भी हो, हमारा नेता नीतीश कुमार हैं और वही मुख्यमंत्री का शपथ। हमने देवस्कांत सिंह जी से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद जनता ने विश्वास करके मुझे विधायक चुना है और इस बार जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरते हुए मैं क्षेत्र में विकास का कार्य करूंगा। सरकारी नौकरी की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाऊंगा। अब देखना ये होगा कि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो निर्णय लिया है, इन्हें विधायक चुनकर वो कितना खरा उतर